भक्ति योग में आज का प्रसंग है मानस में नाम वंदना। भगवै नाम में शक्ति, चहु जुग चहु श्रुति, नाम प्रभाऊ कली विशेष नहीं आन उपाऊ। नाम राम कारी बहुदा निज सर्व शक्ति, सत्यार पिता नयमित समरणे न काल। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम में भगवान ने अपनी सबकी सब शक्ति ताकत रख दी। अपने साधनों में जो शक्ति है, ताकत है, सामर्थ्य है, जिन साधनों के करने से जीव का कल्याण होता है, कलयुग को देखकर भगवान ने भगवान नाम में उन सब साधनों की शक्ति रख दी। जो अनेक साधनों में ताकत है, वह सब ताकत नाम महाराज में है। इसे स्मरण करने के लिए समय का प्रतिबंध भी नहीं है। सुबह, दोपहर या रात में किसी समय जप करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य ही करें, दूसरे न करें। भाई लोग जप करें, माता बहनें न करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। कलिसंतर नोपनिषद में नाम महिमा आई है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, कैसे आए हो? नारद जी ने कहा, पृथ्वी मंडल पर अभी कलयुग आया हुआ है। इस कलयुग में जीवों का उद्धार सुगमता पूर्वक कैसे हो? ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग के पापों को दूर करने के लिए यह महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति षोडशकम कलमश नाशनम। भगवानाम ही इस कलयुग में सुगम साधन है। फिर नारद जी ने पूछा, को अस्ति विधि रीति सहोवाच प्रजापति। भगवान नाम लेने की विधि क्या है? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नास्ति विधि। कोई कैसा ही हो, पापी हो या पुण्यात्मा, वह नाम जपता हुआ सायुज्य, सालोक्य आदि मुक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए नाम लिए जाओ। बस कलयुगी जीवों के लिए कितनी सुगम बात बता दी। अगर विधियां बता देते तो मुश्किल हो जाती। नाम जप में निषिद्ध कुछ है ही नहीं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सबके लिए सुलभ है। सुलभम भगवान नाम भागस्ति वशवर्तिनी। भगवान का नाम सुलभ है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। वर्तमान सरकार में भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। आगे खतरा हो सकता है, परंतु अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। खुला नाम लो, भले ही कोई मना नहीं है। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए। दावा नहीं संत दास, जीते सो ले जाए। किसी का दावा नहीं है, सब कोई भगवान नाम का नाम ले सकते हैं। जैसे बाप की जगह पर बेटे का हक लगता है, वैसे भगवान नाम पर हमारा पूरा का पूरा हक लगता है, क्योंकि यह हमारे बाप का नाम है। ऐसा अपने को अधिकार मिला हुआ है। कितनी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। ये मनुष्य शरीर मिल गया और फिर इसमें भगवान नाम का नाम मिल गया। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। हाथों से अपना काम करते हुए मुंह से राम नाम जप करते रहें। बहनें माताएं घर का काम करें, भाई लोग खेतों में या दुकानों में काम करें, वे जहां हो वहां ही रहकर काम करते रहें। मन में भगवान से स्नेह बना रहे। हमें भगवान की तरफ ही चलना है। मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए उद्धार करना है। हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से हो, सांसारिक पदार्थों से, भोगों से न हो। संतों ने कहा है, नर्तन दीन्यो राम जी, सतगुरु दीन्यो ज्ञान, ए घोड़ा हाको अबे ओ आयो मैदान। ओ आयो मैदान बाग करड़ी कर सावो, हृदय राखो ध्यान नाम रसना से गाओ। कुण देखा सगराम कहे आगे काढ़े कान, नर्तन दीन्यो राम जी सतगुरु दीन्यो ज्ञान। कहे दास सगराम बरगड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रहा दिन बाकी थोड़ा। थोड़ा दिन बाकी रहा कद पहुंचोला ठेठ, अध बीच में बासो पड़सी तो पड़सियों किन रह पेट। पड़सियों किन रह पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कहे दास सगराम बरगड़े गालो घोड़ा। ऐसा बढ़िया मौका आ गया है। कितना सीधा सरल रास्ता संतों ने बता दिया। संत दास सीधो दड़ो सतगुरु दियो बताए, धानी मिल्यम व नेत्र्य न सखलेन पते दी है। इस मार्ग में मनुष्य न सखलित होता है, न गिरता है, न पड़ता है। ऐसा सीधा और सरल रास्ता है। संतों ने कृपा करके बता दिया। हर कोई ऐसी गुप्त बात बताते नहीं। राम नाम की संत दास दो अंदर धक धूण, या तो गुप्ती बात है कहो बतावे कुण। तुलसीदास जी कहते हैं, कमठ शेष सम धर वसुधा के। राम नाम के दो अक्षर र और मैं शेष नाग और कमठ के समान है। जैसे पृथ्वी को धारण करने वाले शेष और कमठ है, ऐसे ये जो राम नाम है, इसमें र शेष नाग है। र का आकार भी ऐसा ही होता है, और मैं कमठ कछुआ है। संसार मात्र को धारण करने में राम जी महाराज कमठ और शेष के समान है। अपने भक्त को धारण करने में उनके कौन बड़ी बात है।
सरवर पर गिरवर तरे जो तरवर के पात, जन रामा नर देह को तिरबो किती ये बात। भगवान के नाम से समुद्र के ऊपर पत्थर तैर गए तो मनुष्य का उद्धार हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। भगवान ने उद्धार करने के लिए ही इसको मनुष्य शरीर दिया। भगवान ने भरोसा किया कि ये अपना उद्धार करेगा। सज्जनों, मुफ्त में बात मिली हुई है। भगवान ने जब विचार किया कि ये उद्धार करे तो भगवान की कृपा एवं उसका संकल्प हमारे साथ है। पतन में हमारा अपना हाथ है, उसमें भगवान का हाथ नहीं है। उनका संकल्प हमारे उद्धार का है। कितनी भारी मदद है। सब संत ग्रंथ धर्म सदगुरु सत्य शास्त्र हमारे साथ हैं। ऐसा भगवान का नाम है। केवल हम थोड़ी सी हाँ में हाँ मिला दें। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जन मन मंजू कंजू मद करके जी हैं जसोमती हरि हल धर से। ये नाम महाराज भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। भक्तों का मन बहुत सुंदर कमल के समान है। उसके ऊपर राम 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 नाम रूपी भौरे मंडरा रहे हैं। ये मन के ऊपर बैठे हैं। मन हरदम भगवान के नाम में लगा हुआ है। इस कारण भक्तों को दूसरी चीज सुहाती नहीं। भगवान नाम में यदि कोई बाधा लगती है तो वह उन्हें सुहाती नहीं। भजनानंदी संत जोधपुर में श्री बुद्धाराम जी महाराज हुए। बागर में उनका रामा द्वार है। वे माता जी सहित वहां रहते थे। इनको खेड़ापा महाराज का उपदेश हो गया तो रात दिन राम नाम जप में लग गए। जब रसोई बनकर तैयार हो जाती तो माँ कह देती, बेटा रोटी बन गई है। तब वे आकर भोजन कर लेते। फिर वैसे ही राम राम करने लग जाते। एक बार वे अपनी माँ से बोले, माँ रोटी मत बनाया कर। रोटी चबाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम नाम जप के बिना चला जाता है। इसलिए तू खिचड़ी या खिचड़ा बना दिया कर। अब खिचड़ी परोसे तो वह बहुत देर तक गर्म रहती थी। तो कहा, माँ जब ठंडी हो जाए तब मेरे को कहा कर। अब इस अन्न की उपासना कौन करे, देर लगती है। फिर एक दिन कहा, माँ राबड़ी बना दिया कर। माँ आटा घोलकर राबड़ी बना देती। वह ठंडी होने पर गट गट पी लेते। फिर राम 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 में लगे रहते। भजन करने में लगे हुए को भोजन करने में टाइम लगाना ठीक नहीं लगता। अब स्वाद तो ले ही कौन। क्या बढ़िया देखे और क्या घटिया। प्राणों को रखना है, इसलिए अन्न की खुराक दे दो। कबीर सुधा है कुकरी, तन सो दही लगाए, या को टुकड़ा डालकर पीछे हरि गुण गाए। गोस्वामी जी कहते हैं, जी हैं जसोमती हरि हलदर से। माता यशोदा की गोद में कन्हैया और बलदाऊ दोनों खेलते हैं। भगवान के भक्तों की जो जीभ है वह यशोदा जी के समान है। उसकी गोद में रा और मैं रूपी कन्हैया और दाऊ भैया खेल रहे हैं। बालक को माँ की गोद में खेलने में आनंद आता है। मन में भंवरे रूप से राम नाम है, जीभ पर राम नाम हरि हलदर से है। इसलिए भक्त लोग मन से भी राम नाम और जीभ से भी राम नाम जपते रहते हैं। मन से वाणी से इन दोनों अक्षरों में तलीन होकर राम रात दिन भजन करते हैं। किसी तरह की कोई इच्छा तृष्णा और वासना उनमें रहती ही नहीं। इस प्रकार इन रे और मैं अक्षरों की महिमा कहाँ तक कही जाए। इनको लेने से ही इनका रस अनुभव में आता है। इसलिए हर समय भगवान नाम जप करते ही रहना चाहिए। राम 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 राम। पर स्वामी जी का प्रवचन 5। वास्तव में छत्रपति कौन। एक छत्रु एक मुक्तमणि, सब बरननि पर जोऊं, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दों। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम जी महाराज के नाम के ये दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। उनमें से एक रै छत्र रूप से और दूसरा मैं अनुस्वार मुकुटमणि रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। राजा के दो खास चिन्ह होते हैं, एक छत्र और एक मणि। मणि मुकुट के ऊपर रहती है और छत्र सिंहासन पर रहता है। राजा का खास श्रृंगार मणि होता है। वर्षा और धूप से बचने के लिए छाता सब लोग लगाते हैं, पर राजा का छत्र वर्षा और धूप से बचने के लिए नहीं होता। उससे शोभा है और छत्र के कारण वे छत्रपति कहलाते हैं। महाराजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया। उन्होंने अपने पास 3 चीजें ही रखी, एक छत्र और 2 चंवर, और सब कुछ दे दिया। अपने पास कुछ भी नहीं रखा। संसार मात्र पर विजय करना विश्वजीत यज्ञ कहलाता है। संसार पर जीत कब होती है। सर्वस्व त्याग करने से संसार में ऐसा देखा जाता है कि दूसरों पे दबाव डालकर अपना राज्य बढ़ा लेना विजय कहलाता है, पर वास्तव में वह विजय नहीं है। गीता ने कहा है, इहैव तर्जितम सर्गो यशम साम्य स्थितम मनय, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता।
यहाँ जीवित अवस्था में ही इस संसार पर वे लोग विजय हो गए जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया। मानो हानि लाभ हो, सुख दुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, पर उनके चित्त पर कोई असर नहीं पड़ता। वे ज्यों के त्यों सम शांत निर्विकार रहते हैं। ऐसे लोग ही वास्तव में संसार पर विजयी होते हैं। इसी को विजय होना कहते हैं। दूसरों को दबाव डाल के दूसरों पे राज करके करना उसको विजय नहीं कहते हैं। भाइयों बहनों, आप ख्याल करना, इस बात की तरफ ख्याल बहुत कम मनुष्यों का जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे व्याख्यान में बहुत आदमी आने से हम बड़े हो गए। इसमें थोड़ी सोचने की बात है, वे बड़े हुए कि हम बड़े हुए। अगर आदमी कम आवे तो हम छोटे हो गए, आदमी ज्यादा आवे या कम आवे, इसमें योग्यता तो अयोग्यता, धन आ जाए या चला जाए, हमारी निंदा हो जाए या स्तुति हो जाए, इनका हमारे पर कुछ भी असर न पड़े, तब हम बड़े हुए, नहीं तो हम बड़े कैसे हुए। वास्तव में छत्रपति कौन होता है? राम नाम लेने वाला छत्रपति होता है। भगवान के नाम के जो रसिक होते हैं, उनके पास धन आवे न आवे, मान हो जावे अपमान हो जावे, उनको नरस हो जावे स्वर्ग हो जाए, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम महाराज का जिसके सहारा है वही वास्तव में छत्रपति है, उसकी हार कभी होती ही नहीं। वह सब जगह ही विजय है, क्योंकि नाम लेने वाले का खुद भगवान आदर करते हैं और उसे महत्व देते हैं। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुक्तमणि। दुनिया में आप किसी के अधीन बनो तो वह आपको अपना गुलाम बना लेगा और आप बड़ा बन जाएगा, पर भगवान आपके दास बन जाओ तो भगवान आपके अपने ही बड़ा मानेंगे। ऐसी क्षमता भगवान में ही है और किसी में नहीं है। भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा बना दिया देता है, भगवान नाम भगवान से भी बड़ा है। पांडव गीता में आया है, भगवान शरण होने पर मुक्ति देते हैं, पर भगवान का नाम ऐसा है जो उच्चारण मात्र से मुक्ति दे देता है। इसलिए भगवान का नाम बड़ा हुआ, इसका आश्रय लेने वाला भी बड़ा हो जाता है। जैसे छत्र का आश्रय लेने वाला छत्रपति हो जाता है। आजकल लोग धन से धनपति, लखपति, करोड़पति कहलाते हैं। यह भ्रम ही है। यदि लाख रुपए चले जाएं तो मुश्किल हो जाए, अचानक घाटा लग जाए तो हार्ट फेल हो जाए, वह धनपति कैसे हुआ? वह तो धनदास ही हुआ। धन उसका मालिक हुआ, धन महाराज चले गए, अब बेचारा दास कैसे बचे? वास्तव में वह धनपति नहीं है। वह यदि मर जाए तो कौड़ी एक भी साथ नहीं चले। साथ में चलने वाला धन जिसके पास होता है वह कभी भी छोटा नहीं होता। ऐसा राम नाम रूपी धन जिसके पास है वही असली धनपति है। संसार में किसी वर्ण, आश्रम, विद्या, योग्यता, धन, बुद्धि, राज्य, पद, मान, आदर, सत्कार आदि में कोई छोटा भी हो सकता है, परंतु वह यदि भगवान का नाम भजन करता है तो कोई छोटा नहीं है, क्योंकि उसके मन में संसारी की गुलामी नहीं रहती। ऐसे जो सबसे बड़ी चीज है वह सबको मुफ्त में आराम से मिल सकती है। जाट बजो, गुजर बजो, भावे बजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम में सब काहू का सीर। भगवान के नाम पर सबका हक लगता है। हजारों आदमी भगवान के नाम का जप करें तो एक को हजारवां हिस्सा भगवान का मिलेगा, यह बात नहीं है। सबके सब पूरे हकदार हैं, चाहे लाखों करोड़ों अरबों आदमी भजन करने वाले हों, एक एक आदमी को पूरा महात्म्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक एक को हिस्सेदार महात्म्य मिलेगा। सबके सब पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, उनकी महिमा, तत्व, प्रभाव, रहस्य, लीला आदि सब पूर्ण ही पूर्ण है। सज्जनों, ऐसे भगवान के नाम को छोड़कर धन के पीछे आप लोग पड़े हैं, भोगों के पीछे आप लोग पड़े हैं, मान बढ़ाई और आराम के पीछे पड़े हैं। ये चीजें रहने वाली नहीं है। न आराम और भोग रहने वाले हैं, न मान बढ़ाई रहने वाली है, न बेभव रहने वाला है। ये सब जाने वाले हैं और आप रहने वाले हो। फिर भी जाने वाले के गुलाम बन गए, बड़े दुख की बात है। पर करें क्या? अंदर में यह बात जची हुई है कि इनसे ही हमारी इज्जत है, इनसे आपकी खुद की बेइज्जती है, पर इधर नजर ही नहीं जाती। मनुष्य ख्याल ही नहीं करता कि इसमें इज्जत किसकी है। सब लोग वाह वाह करें, इसमें आप अपनी इज्जत मानते हैं, और कोई आदर नहीं करे उसमें आप अपनी बेइज्जती मानते हैं। ये अपनी खुद की इज्जत नहीं है, आप पराधीन होने को इज्जत मानते हो। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा।